सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विमान की रचना कर दिए, वो आज के साइंटिस्ट अभी तक नहीं कर पाए। उस समय के विमान मन की शक्ति से चलते थे, मन की शक्ति से। कोई यंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई ईंधन नहीं, मन की शक्ति से उड़ते थे विमान। आज के साइंटिस्ट पहले ये करके दिखाएं महाराज, है ना। अब तो हजारों करोड़ रुपए लगा करके विदेशी साइंटिस्ट भी अब मानने लगे हैं कि हाँ भगवान है। उन्होंने बहुत इस पर एक्सपेरिमेंट किया और अंत में कहा कि हाँ भगवान हैं। और हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले कह दिया कि एक शक्ति है जो हम सबको संचालित करती है। तो विमान आया, विमान में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मां ने कहा कि आप बैठ जाएं, इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार बैठ जाएं। और ब्रह्मा विष्णु महेश आसन जमा के उस विमान पर बैठ गए और मां ने आदेश दिया, विमान उनको लेकर गड़गड़ाता हुआ ऊपर चला। बहुत अद्भुत विमान था, बड़ा सुंदर था। अरे मां जब लेकर आएगी तो फिर मां तो मां है। अद्भुत विमान था। पहले तो उस विमान की सुंदरता को ब्रह्मा विष्णु महेश देखने लगे। अद्भुत विमान, ऐसा विमान उन्होंने कभी देखा नहीं था। वो विमान उड़ता हुआ आकाश में चलता चला जा रहा है। अचानक नीचे उन्होंने देखा कि सरोवर है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जमीन है। एक राजा अपने घोड़े पर बैठा हुआ सैनिकों के साथ चला जा रहा है, बड़े शान से, है ना। और पूरा कहते हैं कि पूरा जो प्रकृति का संरचना है वो ब्रह्मा जी के सामने आने लगा। विमान ऊपर से गुजर रहा है, वो नीचे देख रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का हाथ पकड़ा और कहने लगे, मुझे सब याद आने लगा। अरे ऐसी ही तो प्रकृति की रचना मैंने की थी, कुछ ऐसा ही तो था। पहले पृथ्वी, फिर उसको स्थिर रखने के लिए कील की तरफ पहाड़, फिर नदियां, सरोवर, झरने, फिर तरह तरह की योनियां। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मुझे सब याद आ गया। लेकिन विमान रुका नहीं और आगे बढ़ा। तो अचानक क्या देखा उन्होंने कि कैलाश पर्वत आ गया, कैलाश पर्वत। और वहां क्या देख रहे हैं कि वहां शंकर भगवान मां गौरा के साथ विराजमान हैं। सामने नंदी हैं, गजानन हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, शिवगण हैं। कैलाश मानसरोवर का वो पवित्र स्थान है। और जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान की ओर देखा और कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, अगर आप यहाँ हैं तो वहाँ कौन बैठा है? क्योंकि वो भी शंकर हैं, आप भी शंकर हैं, तो आप दोनों में से मुख्य कौन है? शंकर भगवान कुछ नहीं बोल पाए। वो सोचने लगे कि हाँ सही बात है, ये माँ की कैसी लीला है। अगर मैं शंकर हूँ, मैं देवों का देव महादेव हूँ, तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ इस विमान में, तो फिर ये कैलाश पर कौन बैठा है? और भी गौरा के साथ। मेरे पास तो गौरा अभी है ही नहीं, ये कौन है? शंकर भगवान चकरा गए। थोड़ी देर बाद और विमान आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक दिखने लगा। वहां ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, चारों वेद उनके सामने खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं महाराज। सारे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। अब विष्णु भगवान को मजाक सूझा और उन्होंने, दोस्तों में मजाक चलता है, आपस में हास्य विनोद चलता है। तो विष्णु भगवान ने हल्की सी कोहनी मारते हुए ब्रह्मा जी से कहा, अरे प्रभु, अभी तो आप शंकर भगवान से पूछ रहे थे, अब मैं पूछ रहा हूं कि ये कौन है? अगर वो ब्रह्मा है तो आप कौन है? और अगर आप ब्रह्मा हैं तो वो कौन है? अब ब्रह्मा जी फंस गए। कहने लगे, अच्छा रहा, ये माँ की लीला है। और आगे बढ़े, कृपया बात न करें, और आगे बढ़े।
तो देखे क्या कि विष्णु लोक है, वहाँ शेषनाग पर भगवान शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांताकारम एकदम शांत अवस्था में, शांताकारम भुजग शयनम सर्प पर आराम से पैर फैलाए बोल, आराम से शांत। भगवान विष्णु से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि आप सर्प पर भी आराम से रह सकते हैं अगर आप में मर्यादा है, अगर आप में अपने आप पे नियंत्रण है, तो परिस्थिति कैसी भी हो फिर भी आप शांत रह सकते हैं। ये अभ्यास से ही संभव है। शांताकारम, शांत रह सकते हैं आप, शांत रह सकते हैं। तो विष्णु भगवान को देखकर अब ब्रह्मा जी और महादेव दोनों ने कहा भैया अगर वो विष्णु है तो आप कौन, और अगर आप विष्णु हैं तो वो कौन। इसी तरह हाथ से विनोद करते विमान पहुंच गया एक ऐसे स्थान पर जो बहुत दिव्य था, जहां सारा ऐश्वर्य ऐसे लग रहा था कि क्या अद्भुत है ये जगह। अमृत की वहां मतलब अमृत का सागर लहरा रहा था, और नाना प्रकार के वहाँ नाना प्रकार के सुगंधित वृक्ष, फूल, फल, इतना सुंदर कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा ना आज तक मैंने ऐसी जगह देखी ही नहीं। वो विमान से उतर गए, विमान वहाँ रुक गया, विमान से उतर गए और वो चारों ओर देखने लगे, चारों ओर देखने लगे महाराज। अचानक दूर पे क्या देखा, एक आसन है, उस आसन पर एक दिव्यांगना बैठी है। एक किशोरावस्था में एक ऐसी महिला बैठी है जिसके चेहरे से रोशनी फूट रही है। अनंत सूर्य चांद भी उस रोशनी के आगे कम है, इतना दिव्य स्वरूप है। कुछ लोगों के चेहरे में ऐसा आकर्षण होता है कि बस मन करता है उसे देखते जाइए। और ये चेहरे का आकर्षण मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये साधना से आती है, ये किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं मिलेगी। ब्यूटी पार्लर की हालत तो ये है कि आजकल दुल्हनों ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाली कहती है हम सजा दिए हैं, रोगी फिर मेरी गारंटी नहीं। तो वो रोती ही नहीं है बेचारी। पहले की दुल्हनें कितनी अच्छी थी पहले की दुल्हनें कितनी अच्छी थी, खूब जी भर के रोती थी, पिता से गले लगकर, भाई से गले लगकर। आजकल की दुल्हनें जो हैं कहती नहीं नहीं रोएंगे तो उसने कहा है फिर मेरी गारंटी नहीं, रोती नहीं बेचारी। लेकिन हमारी जो मैया है वो साधना से शरीर पे चमक आती है। कोई क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है, सिर्फ साधना करिए और पवित्र रहिए, पवित्र रहिए, नजरों में पवित्रता होनी चाहिए। साधना करिए, आपके शरीर में अंदर से वो जो चमक आएगी वो फिर किसी और क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देखिए, शरीर पे एक चमक आने लगती है, जितना करते जाइएगा उतनी आएगी। साधना करिए और अपने काम को ईमानदारी से करिए, हमेशा सही बोलिए, गलत का कभी साथ मत दीजिए, सही रास्ते पे चलिए, साधना करते रहिए, इष्ट की पूजा करते रहिए। तो विश्वास कीजिए आपके चेहरे पर वो नूर आएगा जो हजारों रुपए की क्रीम भी नहीं ला सकती महाराज। कहते ना चेहरा दिल का आईना होता है, दिल जितना साफ होगा चेहरा उतना ही चमकेगा। और फिर तो एक दिन ऐसा चेहरा भगवान की कृपा से आपको प्राप्त होगा कि लोग कह बैठेंगे तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो यहाँ इस दिव्यांगना को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश आश्चर्यचकित हैं। इतना सौंदर्य, इतनी सुंदर जीवन में कभी देखा ही नहीं, जीवन में कभी देखा नहीं। अचानक विष्णु भगवान ने महादेव और ब्रह्मा का हाथ पकड़ के कहा, अरे क्यों चकरा रहे हो, ये ब्रह्मांड जननी है, ये हम सब की माँ हैं, ये हम सब की माँ हैं। कृपया आदरणीय सोमनाथ जी थोड़ा आवाज। तो ये हम सब की माँ हैं, माँ है हम सब की, ये हम सब की माँ हैं। अब जैसे ही माँ सुना ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कहने लगे अब तो माँ से मिलना है। अरे जब बेटे की इच्छा हो जाए तो माँ से मिलने से उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। माँ तो हमेशा बाहें फैलाए खड़ी रहती है, चाहे इस धरा की माँ हो चाहे उस धरा की माँ हो।
बेटे की इच्छा होनी चाहिए। माँ कब अपने बच्चों से दूर होना चाहती है? माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होती महाराज। बस बच्चे में वो कमी है, बच्चा ही अपने कामों में कुछ ऐसा व्यस्त है कि माता पिता थोड़ा उससे दूर होते जा रहे हैं आज की इस आधुनिक जमाने में, है ना। जिस दिन बालक चाह लेगा माँ से मिलने से उसे कौन रोक सकता है? दोनों तीनों देवता दौड़ पड़े, अरे माँ, ओ माँ, दौड़ पड़े। अचानक ब्रह्मा जी थोड़ा वयोवृद्ध थे, थोड़ा संत थे, तो थोड़ा वो संकोची भी थे। संत थोड़ा संकोची भी होता है। तो वो हाथ पकड़ के विष्णु जी को कहने लगे, और महादेव, ये रुको रुको रुको, कोई द्वारपाल अभी आ जाएगा, रोक देगा, हैं अभी क्या कहते हैं, कहेगा तुम लोग कौन हो, पहले सोच लो सब, तब चलते हैं आगे। किसी बड़े के पास जाइए तो बहुत सोच समझ के जाइए। बहुत आदरणीय एक व्यक्तित्व का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जूना पीठाधीश्वर हैं, आचार्यों के भी आचार्य हैं। और वो कहते हैं कि बोलने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि मुख से निकली बात और धनुष से निकला तीर फिर वापस नहीं होता। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जबान के द्वारा दिए गए घाव बहुत दिनों तक भरते नहीं हैं। इसलिए सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। उतना ही बोलिए जितनी आवश्यकता हो। और ख़ास तौर पे जब बड़ों के सामने जाइए तो आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए महाराज। संतों के सामने, बड़ों के सामने भाषा पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि भाषा बहुत बड़ी प्रभावकारी होती है। एक भाषा किसी के दिल में आपको उतार सकती है। कहते ना, ये आपके ऊपर है कि किसी के मन में उतर जाइए, किसी के दिल में उतर जाइए, ये आपके ऊपर है, या किसी के मन से उतर जाइए, आपके ऊपर है। बहुत गंभीर बात है, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या कहा? या तो मन में उतर जाइए या मन से उतर जाइए। आपसे उसको घृणा हो जाएगी, अरे कैसा आदमी, कैसी भाषा है इसकी, कैसे व्यवहार है इसके। भाषा और व्यवहार तो ऐसा होना चाहिए कि आप दिल जीत लीजिए सामने वाले का, ऐसा होना चाहिए। ये वस्त्र, ये आभरण, ये सब तो ठीक है, जमाना ऐसा है। चूंकि ये कथा 117 देशों में जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पर तो थोड़ा वस्त्र इत्यादि, लेकिन प्रमुख होती है भाषा, प्रमुख होता है विचारधारा, वो प्रभावित करती है आदमी को। भाषा, विचारधारा आपकी। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी ने रोका तो विष्णु भगवान ने कहा, ये मेरे माँ का घर है, यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कृपया इधर, यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही माँ के तरफ उन्होंने अगला कदम बढ़ाया, आप सुन के चौंक पड़ेंगे, तीनों स्त्री रूप में बदल गए, तीनों के तीनों। अब सब चकरा के अपने आप को देख रहे हैं, अरे हम लोग और स्त्री रूप में आ गए। देखिए माँ यहां बहुत कुछ बताना चाह रही है। जब तक पुरुष में थोड़ा स्त्रीत्व होना चाहिए, क्योंकि स्त्रीत्व क्यों होना चाहिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। स्त्री में जो कोमलता होती है, जो वात्सल्यता होती है, पुरुष में थोड़ा वो होना जरूरी है। हम पुरुष थोड़ा कठोर जरूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, और कठोरता से दूरी बढ़ती है, कोमलता से दूरी नज़दीक होती है। तो स्त्रियों में ये चीज़ होती है। इसलिए कभी कभी स्त्री भाव में भी सोचिए तो आपके अंदर प्रेम उमड़ेगा, वात्सल्य उमड़ेगा, करुणा उमड़ेगी, दया उमड़ेगी। इसलिए माँ ने थोड़ा इनको एहसास कराने के लिए स्त्री रूप में इनको बदल दिया। अब इनमें दया करुणा और आ गई, पहले से तो थी, अब और आ गई। और ये जाकर माँ के चरणों से लिपट गए, माँ के श्री चरणों से ये लिपट गए, और जाकर के माँ से कहने लगे कि हे माँ, तेरे चरणों में तो सब कुछ है, तेरे चरणों में सब कुछ है, और अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हे माँ, मैया जी तेरे चरणों का जो गुलाम हो जाए। हैं, ये द्वितीय दिवस, मतलब कहने लगे कि हे माँ, अरे कहते हैं ना, कहीं राम देखे,
कहीं श्याम देखे, लेकिन अपने मैया के चरणों में चारों धाम देखे। इसीलिए तो हम मैया के दीवाने हैं, है ना। अरे जब सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति हमारे साथ है तो बाकी कोर्टों का भी सम्मान है, लेकिन कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। इसीलिए मैं तो निर्भय होकर चलता हूँ, क्योंकि मैं एक संत से एक बार मुलाकात हुई, गदुआ जी महाराज शंकराचार्य आश्रम के। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं प्रयागराज का, वहाँ आश्रमों का वहाँ बहुत बड़ा, और अब तो महाकुंभ लगने वाला, एक से एक संत वहाँ पधारेंगे। तो मैं संतों के पास जाता रहता हूँ, मैं बैठता हूँ उनके साथ। तो एक संत ने जब मेरे बारे में पूरा सुना तो वो उठ करके गले से लगा लिया। और आज सोमनाथ जी मेरे यहाँ जाते हैं, उनका बड़प्पन है, उस कमरे को साफ करते हैं। सोमनाथ जी ने भी एक शब्द कहा, वही शब्द उस संत ने कहा था। सोमनाथ जी ने मुझसे आज कहा कि आप जिस तरह से बोलते हैं, आप पर मैया की कृपा है, बिना मैया के कृपा के ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता, आप पर निसंदेह मैया की कृपा है। तो मैं ये कहा कि ये आपका बड़प्पन है, अगर आप इसको इस तरह से समझते हैं तो ये आपका बड़प्पन है। वो संत जब सुने कि ऐसे ऐसे पदों पर रह करके और पत्नी के मृत्यु के बाद संसार छोड़कर मैं चल पड़ा हूँ, तो वो उठ करके एकदम से खड़े हुए, मुझे लगा ये मुझको हाथ, क्योंकि संत बड़े मूडी होते हैं, हमने कहा पता नहीं क्या करेगा, लेकिन वो उठे और उठ करके दौड़ करके मुझे गले से लगा लिए, कहे अभी तक कहाँ थे, आप जैसे पढ़े लिखों की इस क्षेत्र में ज़रूरत है, धर्म को सही दिशा तो एक शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है महाराज। आप जाइए, हम सारे संत आपके साथ हैं, और गली गली गांव गांव जा कर के माँ के बारे में जो भ्रांतियां फैली हैं कि माँ बलि लेती है, गलत गलत, बिल्कुल गलत। इस पर भी मैं आऊँगा। कई लोगों को बताइए आप माँ के बारे में, और पूरा संत समाज आपके साथ है, पूरा संत शंकराचार्य के हैं, मतलब वो हैं ददुआ जी वहाँ के, वो सब कुछ हैं, वही सब देखते हैं। वो कहे आपकी एक आवाज़ पर सारा संत आपके साथ होगा। बहुत स्नेह देते हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत थोड़ा सा उम्र दराज है, लेकिन बड़ी उनकी पर्सनालिटी, उनकी साधना से ऐसी है कि आज भी उनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, जबकि उनकी उम्र शायद 65 के ऊपर तो होगी ही, हो सकता हो 70-72 भी हो। लेकिन साधना 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 ऐसी चीज़ है। तो कुल मिलाकर के ये लोग चरणों में पहुंच गए, और ब्रह्मा जी ने उनके पैर, ध्यान से सुनिएगा, माँ के पैर के अंगूठे में, दाहिने अंगूठे में, ब्रह्मा जी जैसे ही झुके प्रणाम करने, तो दाहिने अंगूठे में क्या देखते हैं, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत महादेव, प्रकृति के अनंत, खाली उस अंगूठे में माँ की कृपा देखिए, माँ का विशालता देखिए कि उनके पैर के अंगूठे में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है महाराज। पूरे शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इसीलिए शायद ब्रह्मा जी ऐसा कह उठे, या जो हम भी कह उठे, क्या मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों इस गायिका ने जो भाव प्रस्तुत किया, शायद ब्रह्मा जी
सच कहता हूँ अम्बे, तकदीर बदल जाए। जय मैया, बोलिए ना सब लोग। जय मैया, बोलिए। जय मैया, जय मैया, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। तेरी जय हो शिरोमणि मैया, जय हो वीरवाली मैया, बोलिए। जय हो बाड़वाली मैया, जय हो। जय हो जोतवाली, जय मैया, जय मैया, जय मैया, जय मैया, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। साचे दरबार की। अब जरा बहुत गंभीर बात है, सुनिएगा जरा ध्यान से। बहुत लोग ब्रह्मा जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने सरस्वती को रचना किया और पुत्री होने के बावजूद उनको पत्नी रूप में। गलत, बहुत बड़ा गलत। दिया थोड़ा सा माँ से दूर ही रखिएगा, दिया इत्यादि माँ से थोड़ा दूर रखिएगा। तो ये गलत है। इस मंच से मैं इस बात को एकदम से नकारता हूँ। गलत चीज़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती नहीं थी। सरस्वती ब्रह्मा की रचना नहीं थी। अब आप कहेंगे कैसे महाराज जी, तो मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। इस कथा को अब ध्यान से सुनिएगा, हर पति ध्यान से सुनिए कि मैया ने पतियों से क्या उम्मीद कर रखी है। जरा ध्यान से, इसीलिए मैं माताओं से कहूँगा अपने बच्चों को भी यहाँ लिवाएं, अपने पतियों से भी कह दीजिए कि चलो मेरे साथ। और बाकी तो आप लोग बहुत ही समझदार हैं, कौन कैसे आ सकता है वो आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हैं। इशारा कर दीजिए कि अगर आज कथा में नहीं आओगे तो रात का खाने की व्यवस्था कर लेना। आज हम तो खाना नहीं देंगे अगर माँ की कथा में नहीं आओगे तो। अपने पति से कह दीजिए, तुरंत आएंगे भागते हुए, करे रात का खाना कहाँ खाएंगे। तो पतियों को बुलाइए। ये कथा केवल कथा नहीं है, बहुत कुछ सिखाएगी। आज माँ पतियों से कुछ कहने वाली है, हम सब से कहने वाली है, पुरुषों से। लेकिन पहले माँ क्या करने जा रही है ये देखिए। माँ ने कहा ब्रह्मा जी को इधर आओ, और कहा, अब आंखें माँ ने बंद किया। माँ के हृदय से एक बड़ी ही तेज रोशनी प्रकट हुई महाराज, और धीरे धीरे वो आकार लेने लगी। आकार लेते लेते माँ सरस्वती प्रकट हो गई। जयकारा लगाइए ना, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। अब एक एक करके माँ अब आपके सामने आती जाएंगी। माँ की कथा अब भक्तों के साथ माँ की कथा भी सुनते जाइएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी को सौंप दिया कि आज से तुम्हारी ये सहधर्मणी होंगी। तुम्हारे बाम अंग में सिर्फ पत्नी को अधिकार है महाराज, किसी और को नहीं है, किसी और को नहीं है। बाम अंग तो पुरुष के बाम अंग में विराजती है उसकी धर्म पत्नी। अच्छा, पत्नियों से मैं कहना चाहता हूं, आपको धर्म पत्नी कहा गया है महाराज। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। केवल पत्नी नहीं कहा गया है, धर्म पत्नी, यानी जो अपने पति को, अपने परिवार को धर्म से जोड़े रखे उसे धर्म पत्नी कहते हैं महाराज। तालियों से जरा स्वागत करिए। जो लोग अब तक इस बात को नहीं समझ रहे थे, अपने घर को धर्म से जोड़िए। आप घर की लक्ष्मी हैं, आप घर की लक्ष्मी हैं। आपके धर्म से ही आपके घर की उन्नति है।
तो घर में पूजा पाठ, घर में ऐसा कोई वस्तु ना आने पावे जो नहीं आनी चाहिए। घर का वातावरण अच्छा रखिए, पूजा पाठ करिए और सबको कड़ाई से कहिए, चाहे वो पतिदेव ही क्यों ना हो, पूजा पाठ में बैठा करिए। आप भी नहीं कुछ तो आके प्रणाम करिए, दिए को जरा सर से लगाइए ऐसे हाथ करके हैं, और हो सके तो चरणामृत उन्हें दीजिए, तिलक लगा करके उनको घर से बाहर भेजिए। पता नहीं दिन भर किससे किससे उनका पाला पड़ेगा। पुरुषों के जीवन में संघर्ष कम नहीं है महाराज, अच्छे भी मिलते हैं, हर तरह के लोग। अब वो बेचारा आए तो आप माँ का तिलक लगा दीजिए। अगर वो तिलक नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, कहिए कम से कम दिया तो ऐसे करके तब निकलो बाहर, माँ को प्रणाम कर लो। आप धर्म की पत्नी है महाराज। अरे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 365 दिन जो साल में होता है उसमें अधिकतर व्रत माताएं रखती हैं, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं पुरुषों से कि ये जो व्रत रखती हैं उनमें से एक व्रत बता दीजिए जो ये लोग अपने लिए रखती हों। एक व्रत नहीं, सब कुछ अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कोई एक व्रत ऐसा नहीं है जो अपने लिए रखती हूँ बेचारी। तो ऐसी माताओं को क्यों ना हम लोग प्रणाम करें। अरे जब ये छोटी थी तो इनको माँ ने इनके कहा कि देखो मर्यादा में रहना और घर गृहस्थी सीख लो, बड़ी होकर घर गृहस्थी संभालनी है। इन्होंने कहा मैया, अपनी माँ से उन्होंने कहा माँ कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर यहाँ के तुम घर गृहस्थी पे पकड़ा लेती हो। कहते अभी से सीखो, अरे थोड़ा आराम कर लें। तो माँ कहती है अरे सीख लो, फिर आराम ही आराम है। ये सब घर गृहस्थी सीख लेती हैं, है ना। ऐसी होती हैं ये नारियाँ। छोटे में ही घर गृहस्थी सिखाया जाता है इनको कि दूसरे के घर जाना है, नाक नहीं कटाना है ना। और ये सीखती हैं स्कूल, फिर घर, पिताजी को देखना, सब कुछ ये करती हैं। कहती हैं थोड़ा आराम कर लें माँ से, तो माँ कहती है सीख लो फिर आराम करना। फिर बड़ी हो जाती हैं। कैरियर के, आजकल तो कैरियर भी बहुत ज़रूरी है, कैरियर के लिए भाग दौड़ करती हैं। फिर कैरियर बन जाता है, माँ से कहती हैं थोड़ा आराम कर लें, माँ कहती है अब तुम्हारा विवाह कर दें, फिर आराम ही आराम है। फिर विवाह कर दिया जाता है इनका विवाह कर दिया जाता है। ये बाबुल का घर छोड़ करके हमेशा के लिए एक अनजान घर की ओर चल पड़ती हैं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में देखिए जी, जरूर तालियों से स्वागत कीजिए। मैंने कहा था जब आपका जी करे, ये माँ का दरबार है, बजाइए बजाइए, जयकारा लगाइए, ये माँ का पंडाल है। जब ये वहाँ से चलती हैं तो एक हमारे बिहार में या और भी जगह ये एक परंपरा है कि इनके हाथ में जब ये एकदम विदाई होने लगती तो इनके हाथ में लावा भरा जाता है, खूब ढेर सारा, और भर करके माँ और बाप पीछे खड़े हो जाते हैं। माँ आंचल फैला लेती है ऐसे अपनी बिटिया के पीछे, आंचल फैला लेती है, और ये बेचारी हाथों को ऐसे भर करके रोते हुए पीछे की ओर लावा फेंकती हैं। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये कहती हैं कि हे मेरे माता पिता, आज मैं तेरे घर से जा रही हूँ, कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ। तेरा घर हमेशा सुख शांति और समृद्धि से बना रहे, मेरे मायके का हमेशा सुख बना रहे, बस एक चुटकी सिंदूर और दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तेरा वाली जय माता दी, बाड़ा वाली जय माता दी, गोपा वाली जय माता